हेलो फ्रेंड्स, मैं अंदराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 7th का चैप्टर 2 और पार्ट 2 का एपिसोड फर्स्ट को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट। Chapter 2, Part 2. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toy. ट्रांसलेट देखिए। मृदु सावधान होकर धीरे से खिड़की तक गई। लाली वहां से कुछ दूरी पर अपनी कोहनियों को बाहर निकालकर तथा दृष्टि को ध्यान में टिकाकर वायलिन और उसके तारों को बड़े बेढंगे रूप से पकड़े हुए बैठी हुई थी। उसके सामने एक पतला दुबला संगीत मास्टर अपनी पीठ का अधिकांश भाग खिड़की की तरफ किए बैठा था। उसका अधिकांश सिर गंजा होते हुए भी उसके तेल लगे हुए काले बाल माथे व कान के इर्द गिर्द लटके हुए थे और पारस्परिक रूप से उसके सिर पर एक बालों का गुच्छा अर्थात उसकी चुटिया भी थी। उसकी कठोर गर्दन में सोने की जंजीर चमकती थी और जब वह वायलिन के तारों को ठीक ढंग से चलाता था तो उसके हाथ में हीरे की अंगूठी चमकती थी। उसकी सुनहरी किनारे वाले धोती के बाहर नीचे की ओर एक बड़ा पैर निकला हुआ था और वह अपने पतले व लंबे पैर के अंगूठे को ताल मिलाने के लिए बार बार फर्श पर मार रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settled perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train lifting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at the huge peering hand moving effortless up the violin's stem, making lovely music. ट्रांसलेट देखिए। उसने यानी संगीत मास्टर ने कुछ संगीत के स्वर बजाए। लाली ने उन स्वरों का अनुसरण रुक रुक कर स्टम्बल कर अपने वायलिन पर किया तो उसके हाथों में बिल्कुल भी असहाय और अप्रसन्न दिखता था। एक बहुत बड़ा अंतर अर्थात दोनों के स्वरों के बजाने में बहुत बड़ा अंतर था। संगीत मास्टर के स्वर मुख्य धुन की अदृश्य राहों पर तैरते हुए एवं पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते प्रतीत होते थे। ये संगीत के स्वर यानी पटरियों पर सुचारू रूप से चलने वाले और सरसा नाकर तेज चलने वाली
करने वाली रेलगाड़ी के पहियों के समान थे, जैसा कि रवि ने कहा। मृदु उस अंगूठी पहने हुए बड़े हाथ को एक टक देखती रही तो वायलिन के तारों पर बिना किसी यत्न के चल रहा था और मृदु संगीत निकल रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सक्वेश सक्वेश चिड़िया जैसी आवाज। देयर वॉज लाली यानी डी रेलिंग अगेन। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओह Ravi sent at beggar away, cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house too big from party. Explained to Tapi. Explained to Tapi. देखिए यानी ध्यान से सुनिए। लाली ने अपने वायलिन से किसी डरी हुई चिड़िया की सी आवाज़ निकाल रही थी और पुनः पटरी से उतर रही थी, अर्थात वे लह नई स्वरों को मिला पा रही थी। अम्मा ओ अम्मा, दरवाजे से एक दर्द भरी आवाज़ आई। रवि उस भिखारी को वहाँ से भेज दो। पीछे वाले बरामदे में से उसकी माँ ने चिल्लाई, जहाँ पर तापी के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। दादी ने तापी को बताया, वे भिखारी हर रोज़ यहाँ पिछले सप्ताह से आ रहा है और अब वह भीख मांगने के लिए किसी अन्य घर को देख लें। नेक्स्ट देखिए। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take little snooze while he waited for the alms to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it is time you found another house to beg from. तो देखिए मृदु ने यानी हिंदी ट्रांसलेट देखिए। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गई। भिखारी पहले से ही बगीचे में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था। उसने अपने शरीर के ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे बिछा रखा था और वह उस पेड़ के तने के सहारे टिका था। स्पष्ट था कि वह उस समय तक नींद की झपकी लेने की तैयारी में था, जब तक कि उसे भिक्षा के लिए इंतजार करना पड़े। रवि ने कठोर स्वर में कहा, यहाँ से चले जाओ। मेरी दादी कहती है कि तुम भी मांगने के लिए किसी अन्य घर को ढूंढो। देखिए आगे। नेक्स्ट देखिए। द बेगर ओपन्ड हिज आइज वेरी वाइड एंड gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. He have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I can't believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, oh Amma, said his well might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. तो देखिए ध्यान से सुनिए। ट्रांसलेट। भिखारी ने
भिखारी ने अपनी आंखें पूरी खोली और उसने हर बच्चे को एक एक करके देखा। अंत में उसने भावनायुक्त होकर कहा, इस घर की महिला बहुत ही दयालु यानी आत्माएं हैं। मैं उनकी दयालुता के चलते एक पूरे सप्ताह तक जीवित रह पाया हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वे मुझे भगा देगी। उसने अपनी ये बात ऊंची आवाज़ में करके कहा, अम्मा, ओ अम्मा। वह फिर से बोला, लेकिन उस समय उसकी आवाज़ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। ये मजबूत भारी आवाज़ उसके सिकुड़ते हुए पेट यानी खाली पेट से निकली थी और उसके मुंह से गूंजती हुई आई, जिसमें कुछ बचे हुए पूरे दांत थे। उन दांतों पर पान चबाने के धब्बे लगे हुए थे। नेक्स्ट पैरा देखिए। रवि रवि टेल हिम there's nothing left in the kitchen called Rukmani, and he is not to come again. Tell him that she sounded fed up. Ravi didn't have to repeat it all to beggar. What his mother said had been easy for them all to her. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. Fed up or sighed. तो देखिए, रवि को रुक्मिणी ने पुकारा, रवि, उससे कह दो कि रसोई घर में यानी खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, और उससे ये भी कह दो कि वह आज के बाद यहाँ नहीं आए। वह बहुत थकी हुई व अप्रसन्न प्रतीत हुई। इस बात को कहते हुए रवि को ये सब बातें भिखारी के आगे दोहरानी नहीं पड़ी। जो कुछ उसकी माँ ने कहा था वह सब कुछ उनके लिए यानी उस पेड़ के नीचे सुनना आसान था। भिखारी बैठ गया और उसने लंबी सांसें खींची, अर्थात आहा भरी। I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. तो देखिए, भिखारी ने बड़े ही थके हुए भाव से कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। सूर्य इतना गर्म है कि सड़क पर गर्मी के कारण कोल तार पिघल गया है। मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। उसने अपने नंगे पैरों में पड़े बड़े बड़े गुलाबी छिले हुए छाले दिखाने के लिए अपने पैर फैला दिए। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. Mridu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him, and his feet were largely than Mridu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. देखिए, यानी मृदु ने मीना और रवि को कान में कहा,
मुझे लगता है कि उसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हें घर में कहीं एक पुरानी चप्पलों की जोड़ी मिल सकती है? या क्या तुम्हारे घर में कहीं पुरानी चप्पलों की जोड़ी रखी है? रवि ने कहा, मैं नहीं जानता। मेरी चप्पल उसके पैरों के लिए बहुत छोटी है, नहीं तो मैं इन्हें उसे दे देता। और उसके पैर मृदु व मीना के पैरों से बड़े थे। भिखारी अपने शरीर के ऊपरी कपड़े को झाड़ रहा था और अपनी धोती कस रहा था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और दोपहर बाद की गर्मी में चमक रही सड़क की ओर डरते हुए देखा। देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या दिखा। ही needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair, said Ravi. I am thinking about it. Blubbering, it is not fair. Isn't going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So, where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो देखिए हिंदी ट्रांसलेट देखिए। मीना की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा उसे पैरों में किसी चीज की जरूरत है। इस प्रकार उसका नंगे पांव धूप में जाना उचित नहीं है। रवि ने कहा, चुप, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। यह बड़बड़ाने की ये उचित नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा। सड़क पर 2 मिनट में ही उस भिखारी के पैर जलने लगेंगे। उसे एक जोड़ी चप्पलों की ज़रूरत है, इसीलिए उन्हें हमें कहाँ से प्राप्त करें? आओ हम घर की तलाशी लें। वह मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का देकर ले गई। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तो ट्रांसलेट देखिए। जो ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा, उसकी नज़र एक विचित्र चप्पलों की जोड़ी पर पड़ी। जब वह यहाँ आई थी तब भी उसने उन चप्पलों को देखा था। उसने रवि के कान में कहा, रवि, वे किसकी चप्पलें हैं? रवि मुड़ा और उसने गंदी दिखाई देने वाली परंतु मजबूत और पुरानी चप्पलों की ओर देखा। वह खुश हो गया और अपना सिर हिलाया। उनको यानी चप्पलों को उठाते हुए उसने कहा, ये चप्पलें बिल्कुल सही नाप की है। मृदु और मीना घबराते हुए उसके पीछे पीछे चलती हुई वापस बगीचे में आ गई। तो देखिए बच्चों, यह था ट्रांसलेट। अब वर्ड मीनिंग्स करते हैं। देखिए, एवोक्वाडली, बेढंगे पन से। वो स्ट्रिंग यानी यहाँ होगा वायलिन के तार प्रत्यंचा। कंसंट्रेशन यानी पूरा ध्यान। बोनी यानी बहुत ही दुबला पतला। बाल्ड यानी गंजा। फ्रिंज यानी माथे पर लटकते हुए बाल। टप्ड बालों का गुच्छा। लेदरी यानी चमड़े जैसी। ग्लाइडेड सहजता से चली। स्टेम होता है वायलिन का लंबा पतला भाग, ऐसे तना होता है। स्टक आउट बाहर निकला हुआ। वेस्टी यानी धोती, तमिल भाषा में कहते हैं। बीटिंग टाइम ताल बजाते हुए। स्क्रेवनी पतला एवं लंबा।
नोट्स संगीत की स्वर, फ्लोट अप हवा में तैरना, इनविजिबल ट्रैक अदृश्य राहों यानी न सूझी हुई संगीत रचना, मेलोडी गीत या धुन, वेजिंग वेजिंग होता है सनसनाते हुए तेजी से निकल जाना, बी रिंग्ड अंगूठी पहने हुए, इफोर्टलेसली सहजता से, सेक्वेस डरी हुई चिड़िया की आवाज़, वेल वेल एंड दर्द भरी आवाज़, लीनिंग लीनिंग होता है टेक लगाना या सहारा लेना, ट्रंक यानी तना, अपारेंटली आभासी आभासी रूप से, स्नूज स्नूज होता है झपकी लेना, स्ट्रेनली कठोर स्वरूप में, काइंड सोल्स दयालु जीवन, टर्न अवे नज़र हटा लेना, रेज हिज वॉइस आवाज़ ऊंची की, फीबल फीबल यानी कमज़ोर, रेम्बल गड़गड़ाहट की आवाज़, फेड अप यानी परेशान हो गया, मिल्टेड पिघल गया, ब्लिस्टर्स फफोले यानी छाले पड़ गए, स्ट्रेच आउट यानी चमड़ी उतरते हुए, पैरों के तलवे यानी पैरों में छाले पड़ गए थे, सोल्स सोल्स यानी पैरों के तलवे, शेकिंग आउट हिला रहा, टाइटेनिंग टाइटेनिंग कसकर बांधे रखकर, नीड्स नीड्स यानी जरूरत है, फेयर यानी उचित, ब्लेबेरिंग ब्लेबेरिंग होता है अस्पष्ट बड़बड़ाना, फायरिंग फायरिंग यानी जलने लगेगा वैसे फ्राई करना, स्टेप्ड पैर रखना, फेल ऑन यानी अटक गई थी, ओल्ड लुकिंग दिखने में विचित्र, सेबी लुकिंग दिखने में गंदी, स्टडी मजबूत, बीम्ड खुशी से मुस्कुराया, नर्वसली यानी घबराई हुई। तो ये था बेटा कठिन मीनिंग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन देखिए कुछ सेंटेंस दिए उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज। रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू। जब रवि यानी लाली वायलिन बजा रही थी उसकी तुलना किससे की, तो उसमें आंसर होगा ए ट्रेन दैट इज डीरेलिंग रैपिडली एंड गोइंग ऑफ द ट्रैक। उसने तुलना की जैसे ट्रेन पटरी से तेजी से उतर गई और ट्रैक से दूर जा रही है। सेकंड देखिए ट्राइंग टू द बीनीथ द यानी ट्रे ऑफ चिलीज। जब वह यानी वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था तो यानी जब वो चिली का ट्रे था मिर्ची का तो छुपाने की कर रहा था उस समय क्या हुआ था, यानी महेंद्रन टिप्ड अप चिलीज ओवर हिमसेल्फ यानी कुछ मिर्ची उसके ऊपर उछल गई यानी बिखर गई। द टीचर प्लेड ऑफ ए फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली। जब टीचर ने कुछ स्वर अपने वायलिन पर बजाया तो लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विदाउट मच सक्सेस यानी वो रुक रुक कर अधिक ने सफलता प्राप्त करते हुए उनके पीछे पीछे बजा रही थी। द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ हाउसेज। उसने कहा यानी घर की दयालु महिलाएं हेल्प हिम कीप हिज बॉडी एंड सोल यानी जीवित रखना टुगेदर बाय फीडिंग हिम फॉर ए होल वीक यानी पूरे सप्ताह भोजन करा करके जीवित रखा गया। आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल्स यानी अंत में टीचर ने कहा क्या लाली तुमने मेरी चप्पल देखी है क्या। तो बच्चों यह था सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट का एपिसोड फर्स्ट। शीघ्र ही आपको इसका सेकंड भाग भी आपको शीघ्र मिल जाएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू।